दोस्तों स्वागत सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आईटीआई वाले बच्चों के लिए फिर से एक जो है वैकेंसी लेकर आया हूँ। ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, एचएल में बहुत दिन से जो है इंतज़ार था बच्चों का कि हिंदुस्तान एचएल जो कंपनी है उसमें जो है अब आईटीआई जो कैंडिडेट्स हैं वो सोच रहे थे वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो आपकी एचएल कंपनी है उसमें जो है अंडरटेकिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 4 साल की जो के लिए यहाँ पर निकली हुई वैकेंसी है। इसको हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तमाकुरू कर्नाटका के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे ही आपकी पोस्टिंग होगी। तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकता है मैं उसकी भी डिटेल यहाँ पर बताया दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट ये आईटीआई कैंडिडेट है और प्लस इसमें इन्होंने मांग क्या रखा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 4 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट वर्चुअल लिखा है, ये देखिए आपके सामने, ये देखिए बेसिस फॉर पीरियड 4 ईयर। तो यहाँ पर 4 साल का आपका रहेगा। इसके बाद क्या करेगा कंपनी, क्या करेगी ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन एक गवर्नमेंट अकॉर्डिंग कंपनी है ये अथराइज्ड। तो एचएल कंपनी है, हेलीकॉप्टर कंपनी है, तो हेलीकॉप्टर्स के पार्ट्स यहाँ पर बनते हैं एचएल कंपनियों में। तो उसमें वैकेंसी है, किसकी है यहाँ पे देखिए, फिटर की है, इलेक्ट्रीशियन की है, स्टोर क्रिकल की है और अकाउंट्स की है, सिविल की है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की है। तो यहाँ पर फिटर के लिए यहाँ पर इन्होंने 17 पोस्ट दी हैं। इसमें 7 जो है जनरल की हैं, 7 ओबीसी की हैं और ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें हैं। यहाँ 17 सीटें हैं पूरी टोटल। तो यहाँ पर इन्होंने मांग क्या रखा है, क्वालिफिकेशन इन्होंने जो है एनएसी 3 साल। तो मतलब कहने की बात यह है कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, यदि केवल बच्चा जो है केवल अप्रेंटिस किया है, उसने 3 साल लगातार जो है एक कोर्स किया है और उसमें जो है उसी ने मतलब अप्रेंटिस का जो केवल बिना आईटीआई हाई स्कूल प्लस अप्रेंटिस हो जाती है तो उसने कर रखा है, या जिसने आईटीआई एनएसी प्लस आईटीआई मतलब आईटीआई 10th आईटीआई और फिटर ट्रेड से आईटीआई कर रखी हो, एनएसी मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट 2 साल का प्राप्त कर रखा हो, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर जो है फार्म को अप्लाई कर सकता है कि जो अप्रेंटिस और आईटीआई दोनों कर रखा है वही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 5 सीट है, 3 सीट जनरल की है, 2 सीट ओबीसी की है। टोटल जो है यहाँ पर 5 सीटें हैं और इसमें भी वही कंडीशन रखा है इसने। फिर स्टोर के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पे लगभग 4 सीटें हैं। 4 सीटों में 1 सीट जनरल की है, 1 ओबीसी की है, 1 एससी की है, 1 पीडब्ल्यूबीडी की है मतलब दिव्यांग वाली है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी डिग्री बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीबीएम, बीसीए, बीएसडब्ल्यू मतलब ये कैंडिडेट ये पास आउट हैं तो वो भी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टाइपिंग भी इसमें इन्होंने मांग रखा है, स्टेनोग्राफर से ये कैंडिडेट्स है तो वो फार्म को अप्लाई कर सकता है। अकाउंट्स के लिए यहाँ पर बीकॉम होना चाहिए, बीकॉम का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर टोटल जो है अकाउंट्स के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं, 1 पीडब्ल्यूबीडी के लिए, 1 जनरल के लिए। फिर नेक्स्ट जो है सिविल के लिए यहाँ पर 3 साल का जो है डिप्लोमा मतलब आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। उसकी यहाँ पर 1 सीट है, जनरल की ओनली 1 सीट है। उसके बाद टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल जो 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रिकल से जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए जनरल की यहाँ 3 पोस्टें हैं और जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, मतलब 7 पोस्ट हैं। तो टोटल जो है इन्होंने 7 नंबर पर जो है टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इसमें अनिवार्य है और इसमें भी जनरल की 1 पोस्ट है और ओबीसी की 1 पोस्ट है, मतलब टोटल 2 पोस्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है असिस्टेंट आईटी 3 ईयर्स डिप्लोमा जो है कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने कर रखा है, यदि उनके पास सर्टिफिकेट है, पास आउट है तो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। इसमें जो है यहाँ पर एससी और एसटी के लिए 1 सीट है, मतलब टोटल 2 सीटें हैं। तो इसमें जो मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर आईटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 2 जो है पोस्टें यहाँ पर हैं, एक फिटर इलेक्ट्रीशियन। तो फिटर में टोटल जो है 17 पोस्टें हैं और इलेक्ट्रीशियन में टोटल यहाँ पर 5 पोस्टें हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स यदि आईटीआई प्लस अप्रेंटिस पास आउट बैठे हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वालिफिकेशन में मैंने आपको अभी बताया कि क्या क्या यहाँ पर लगेगा। तो जो भी कैंडिडेट्स यदि क्वालिफिकेशन है उनके पास वो कैंडिडेट यहाँ पर फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है यहाँ पर 28 साल मांग रखी है इन्होंने, लेकिन जो भी कैंडिडेट्स आपके एज रिलैक्सेशन में आते हैं एससी एसटी के कैंडिडेट्स उनको उसी हिसाब से छूट मिलेगी। एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल की और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट रहेगी। नेक्स्ट
प्लेस ऑफ पोस्टिंग मैंने आपको बताया था, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड HL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तामाकुरू कर्नाटका। जो आपकी HL कंपनी, मतलब HL कंपनी आपकी कर्नाटका में है, वहीं आपकी पोस्टिंग रहेगी यदि आपका क्वालिफिकेशन हो, मतलब आप जो है यहाँ पर आपका नाम आ जाता है यदि आप पास आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ड्यूरिंग और पीरियड, मतलब जिसमें आप जिस पीरियड में एंगेज रहेंगे, यदि आप पास आउट होते हैं तो आप स्केल C5 मतलब पर मंथ जो है 22,000 रुपये आपको मिलेगा। बेसिक पे है ये, इसमें जुड़ जुड़ा के मतलब ज़्यादा सैलरी मिलेगी आपकी। ये बेसिक मैंने आपको बता रखी है जो यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको बताता हूँ यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस वो आपका जो है, द सिलेक्शन विल बी डन फॉर रिटन टेस्ट। यहाँ पर रिटन टेस्ट क्वालिफाई आपको करना होगा, लेकिन मिनिमम जनरल और OBC के कैंडिडेट्स 60% से ऊपर ही नंबर लाएंगे तभी उसका सिलेक्शन हो सकता है, और SC ST और PWBD के लिए 50% या एबव उसके ऊपर। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अलग अलग पार्टों में पेपर होगा। यहाँ पर 2.5 घंटे का, और ड्यूरेशन जो आपका रिटन टेस्ट रहेगा वो 2.5 घंटे का। टेस्ट विल बी 3 पार्ट्स, अलग अलग 3 पार्ट्सों में रहेगा। पार्ट्स 1 में जो है 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस आएगा, और पार्ट 2 में जो है 40 क्वेश्चन इंग्लिश एंड रीजनिंग आएगी, और 100 क्वेश्चन जो है आपका लगभग जो टोटल 100 क्वेश्चन जो है आपके कॉन्टेक्ट जो आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का आएगा। तो टोटल जो है आपका 20 और 40 60 160 नंबर का मतलब जो है आपका रहेगा। और जो भी कैंडिडेट्स इस फार्म को अप्लाई करता है उसके बाद यदि उसका जो रिटन टेस्ट के लिए जो एडमिट कार्ड आएगा वो इस साइट से जो है निकाला जाएगा। तो जल्द ही जो भी कैंडिडेट्स यदि पास आउट होना चाहते हैं तो वो फार्म को अप्लाई करें। यदि कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, अभी ITI और अप्रेंटिस कर रखे हैं, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है। हो सकता है आगे जो है कंपनी फिर मतलब जो है रेगुलर कर दे। तो इसकी जो लास्ट डेट मैं आपको बताना चाहता हूँ, द लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/9/2023 जो है इसकी लास्ट डेट है। जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर दे। और इसमें जनरल कंडीशन क्या है, ओनली इंडियन जो भारतीय है वही एलिजिबल होगा इस एप्लीकेशन, मतलब जो पोस्ट निकली है इस पर अप्लाई करने के लिए। तो मैंने लगभग आपको सारी जो है सूचना दे दी है। तो जो भी कैंडिडेट्स ITI अप्रेंटिस है वो कैंडिडेट्स इस फार्म को अप्लाई करें। और फिर एक नई वैकेंसी के साथ फिर से आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।